और जीत की इस खबर के साथ ही होगी इस बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन बन चुकी है टीम इंडिया। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप फाइनल्स में 4 विकेट से हरा दिया गया और भारत को जीत के लिए 190 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत ने इस लक्ष्य को 47.5 ओवर्स में हासिल किया और 5वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। तो टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर हम करेंगे बात। चैंपियन बनी एक बार फिर से टीम इंडिया। अंडर-19 वर्ल्ड कप के खिताब पर अपना नाम एक विश्व विजेता के तौर पर टीम इंडिया ने फिर से लिख दिया है और जो लक्ष्य था वो 190 रनों का टीम इंडिया को दिया गया था, जिसको 47.5 ओवर्स में टीम इंडिया ने हासिल किया है। ये जीत की तस्वीरें और साथ ही साथ चारों तरफ से लगातार टीम इंडिया को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पूरे देश ने एक बार फिर से कई सारे त्योहारों का जश्न कल रात से मनाना शुरू किया, जब 5वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम एक बार फिर से लिख दिया है। तो पीएम ने ट्वीट किया और अंडर-19 क्रिकेट टीम को ढेर सारी बधाइयां भी दी। पीएम ने लिखा, हमारे युवा क्रिकेटर्स पर बहुत गर्व है हमें। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बहुत सारी बधाई। उन्होंने टूर्नामेंट के माध्यम से काफी मजबूती दिखाई। टीम का शानदार प्रदर्शन दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो युवा क्रिकेटर्स पर फक्र होता है, गर्व होता है। जिस तरीके से एक बार फिर से ये 5वां मौका था, ये 5वीं बार था जब अंडर-19 टीम ने इस ट्रॉफी पर अपना नाम एक विश्व विजेता के तौर पर फिर से लिख दिया। टीम को पीएम मोदी ने ढेर सारी बधाइयां दी शानदार प्रदर्शन के लिए। India under-19 World Cup champions। टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड ने एक बार फिर अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। एंटीगा में हुए फाइनल मैच में जब भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की, तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। प्राउड मोमेंट है सर, पूरी टीम के लिए और पर्सनली भी, और सारे सपोर्ट अच्छा था हमारा, सारे सपोर्ट कर रहे थे, तो प्राउड मोमेंट है इंडिया के। हमने रिजल्ट का नहीं सोचा, रिजल्ट सोचते तो हम नीचे भी लग सकते थे, तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेले और रिजल्ट अच्छा मिला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। मैच के दूसरे ही ओवर में रवि कुमार ने इंग्लैंड के ओपनर को चलता किया। रवि कुमार और राज बावा की कहर बरपाती गेंदबाजी से इंग्लैंड की बल्लेबाजी ऐसी लड़खड़ाई कि आखिर तक उभर ही नहीं पाई। केवल जेम्स रेव ही भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक कर बल्लेबाजी कर पाए। उन्होंने सबसे ज्यादा 95 रन बनाए। इंग्लैंड की पूरी टीम 44.5 ओवर में 189 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से ऑलराउंडर राज बावा भारत की जीत के हीरो रहे। उन्होंने पहले 31 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके बाद बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 35 रन की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रवि कुमार ने इंग्लैंड के 4 खिलाड़ियों को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। कौशल तांबे को भी 1 विकेट मिला। जीत के लिए 190 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को भी शुरुआती झटके लगे। 0 के स्कोर पर ही ओपनर बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी पेवेलियन लौट गए। इसके बाद उपकप्तान शेख रशीद और निशांत की अर्धशतकीय पारी की बदौलत यंगिस्तान ने 190 रन के टारगेट को 47.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो हमारा यही था कि अपना लास्ट तक खेलेंगे तो रन अपना कंसीडर हो जाएगा और विकेट सेव करेंगे तो लास्ट में हम अचीव कर लेंगे अपना, तो यही माइंडसेट के साथ गए। प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी, ऑल ओवर इंडिया के लिए भी। तो इतना स्ट्रगल के बाद भी लड़के माइंडसेट सबका स्ट्रांग था, रेडी टू प्ले थे सारे की। अपना माइंडसेट सबने बना रखा था कि नहीं खेलेंगे जब भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो मेंटली सारे स्ट्रांग है, इसलिए हम अचीव करें। दिनेश बावा ने छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई और महेंद्र सिंह धोनी के 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में छक्का लगाकर भारत को विश्व विजेता बनाने की फिर से याद दिला दी। Under-19 World Cup champions। टीम इंडिया की जीत के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अंडर-19 टीम और सहयोगी स्टाफ और चयनकर्ताओं को अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर बधाई दी और 40 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में
इतिहास में भारत सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीतने वाली टीम है। भारत ने इससे पहले सन 2000, सन 2008, 2012 और 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है और अब कप्तान यश ढुल ने 2022 में खिताब जीतकर अपने नाम विश्व विजेता कप्तानों में दर्ज करा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय टीम के कैप्टन पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अंडर 19 टीम को जीत पर बधाई दी। सुनिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार भारत जीता है और बड़ी खुशी की बात है। मैं तो बॉल टू बॉल मैच देख रहा था, दबाव वाला मैच था, थोड़ा फंस भी गया था बीच पर। भारतीय जो प्लेयर्स थे बहुत ही सही तरीके से अपने आप को संभाल कर रखा अंडर प्रेशर। राज बावा की बहुत तारीफ होगी, 5 विकेट उनके नाम, 35 रन भी बनाए, बहुत ही क्रूशियल पारी खेली। और सिंधु ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, 50 नाबाद बनाए, लास्ट तक टिके रहे। रशीद शेख की अच्छी पारी थी, ओपनिंग करने आए, अच्छी बल्लेबाजी करी, 50 बनाए उन्होंने। पर ओवरऑल रवि कुमार की भी अच्छी गेंदबाजी थी। तो मैं तो मतलब बड़ा मजा आया। जो हमारे युवा भारत के प्लेयर्स थे बहुत ही लास्ट तक लड़ते रहे, फाइट की और वर्ल्ड कप जीता। मेरे ख्याल से ये निशानी है हमारा जो हमारा सिस्टम है भारत का। जूनियर प्लेयर्स काफी निकल के आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। 5वीं बार वर्ल्ड कप जीते तो ये एक संदेश देता है कि कितनी मजबूत हमारी युवा टीम बन चुकी है और हमारा जो सिस्टम है एज ग्रुप का काफी स्ट्रांग है। जो कोचेज हैं, यश ढुल जो कप्तान है भारत के, उनको शुभकामनाएं। कोचेस को, सेलेक्टर्स को, जो भी स्टाफ इसमें साथ में मिलकर काम करता है। तो भारत ने इससे पहले 4 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। आइए हम आपको बताते हैं भारत ने कब कामयाबी को हासिल किया, कब अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताब पर अपना नाम लिखा है। साल 2000 फाइनल्स में श्रीलंका को हरा दिया गया था। साल 2008 था जो फाइनल्स में साउथ अफ्रीका को हरा दिया गया। फिर साल 2012 में यानी कि 4 साल बाद फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया गया। 2018 फाइनल्स में न्यूजीलैंड को हराया गया और कल रात फाइनल्स में इंग्लैंड को हरा दिया गया। साल 2022 ये 5वां मौका बना जब अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप पे टीम इंडिया ने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिख दिया है। साल 2000, 2008, 2012, 2018 और फिर 2022। और इस खबर पर करते विस्तार से बात जुड़ चुके मेरे साथ हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा। वेरी गुड मॉर्निंग किरण। तो यंगिस्तान की इस युवा ब्रिगेड ने जीत का पंच खिताब पर लगाकर एक बार फिर से साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। लेकिन मैच विनर सिर्फ एक मैन ऑफ द मैच नहीं होता, इस पूरी टीम का हर खिलाड़ी मैच विनर था जिसने खिताब तक पहुंचाने में दमदार भूमिका निभाई। किरण। बिल्कुल निधि, और पूरे देश को बधाई। इस एक सुनहरी सुबह, एक जीत की सुबह हम कह सकते हैं। जो आईसीसी टूर्नामेंट सीनियर टीम बहुत टाइम से नहीं जिता पा रही थी, एक कसक हमारे अंदर थी कि क्यों नहीं आ रही आईसीसी ट्रॉफी, वो अंडर 19 टीम ने कर दिखाया है और वो खुशी हमें दी है जिसको आज पूरा देश जी रहा है। जिस तरीके से आपने बात की, यकीनन एक खिलाड़ी इस टीम का मैच विनर है, चाहे आप मैदान पर देखें या फिर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें। जैसे कप्तान यश ढुल ने भी कहा, एक टीम जो कोरोना से डाउन होती है अपने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान, जब एक खिलाड़ी भी आपके लिए बहुत अहम होता है, उस दौरान अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कोविड पॉजिटिव हो जाएं और टीम से बाहर हो जाएं, उस टाइम तक भी वो जीत के हासिल की। और आप एक खिलाड़ी की बात कीजिए, कल फाइनल में राज बावा, रवि कुमार हमने देखा, निशान सिंधु देखे, लेकिन बाकी मैच की भी बात करें, कभी यश ढुल ने आकर मैच जिताया, कभी हरनूर सिंह ने आकर मैच जिताया, कभी विकी ओसवाल ने जिताया, कभी अंकुरिश रघुवंशी में। यानी आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक खिलाड़ी इस टीम का मैच विनर है और यही वजह रही कि एक बहुत शानदार टूर्नामेंट रहा पूरी टीम के लिए ये। और एक मैच में वो कन्विक्शन दिखी और पहले दिन से ही ये लगने लगा था कि ये टीम वो है जो भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है। और वो आईसीसी ट्रॉफी जिसके लिए सीनियर लेवल पर हम तरस रहे हैं 2011 के बाद वर्ल्ड कप के लिए, वो इन्होंने हमारे लिए पूरा करके दिखाया। निधि बिल्कुल किरण, जीत के उस पंच की तो हमने बात की क्योंकि ये 5वां मौका है जब अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है टीम इंडिया। लेकिन जीत के पंच में जो जीत का छक्का है उसका किरदार बड़ा खास था। मुझे लगता है आप भी मुस्कुरा रही हैं, आपको ध्यान आ गया होगा 2011 का वो मुकाबला जब वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम इंडिया बनी थी और धोनी के छक्के ने उस दिनेश बाना के छक्के को जोड़ते हुए हर कोई उस मेमोरी में कल खोया हुआ था। खुश तो थे लेकिन वो याद भी ताजा हुई।
बिल्कुल, और लेट नाइट हो रही थी निधि जब ये मैच चल रहा था, और पहले जरूर थोड़ा सा फंस गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे 4 विकेट के बाद संभलनी शुरू हुई पारी, तो लगने लगा था कि जरूर हम ये जीत मिलेगी। और आखिरी छक्के की तो बात क्या करें जो दिनेश बाना ने दिया, जरूर याद हुई वो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम याद आया सबको जब धोनी ने छक्का लगाया था। और यही वही पल था जब पूरे देश रात को भी, देर रात को भी खुशी से झूम उठा और जश्न मनने लगा। नहीं थी बिल्कुल, इस गोल्डन मोमेंट पर हम लगातार जुड़े रहेंगे किरण। मैं जल्द लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन कैप्टन के जो परिवार वाले हैं जी, हम बात करें यशठुल की, माता जी, उनके पिताजी, अपने बेटे की, अपनी टीम की, अपने देश की इस जीत पर उनका क्या कहना है, सुनिए सर। हमें पूरी फैमिली को, पूरी कंट्री को जो टीम ने कल परफॉर्म की है और वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। बीइंग ए फादर, मेरे साथ मेरी वाइफ हैं, तो हम बड़े प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ने और एंटायर टीम ने कंट्री के लिए कुछ किया है। देखिए, सभी को बहुत अच्छा फील हो रहा है और सभी बड़े खुश हैं और सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो खुशी तो होती है क्योंकि काफी बड़ी चीज है कंट्री के लिए करना, तो हम सभी बहुत खुश हैं। सवाल के लिए क्या तैयारी आप लोगों की? आगे के लिए तो कोई नहीं, बस आगे आके उसने अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। नहीं सर, अभी वो जीत के आएंगे तो स्वागत की क्या तैयारी? स्वागत के लिए देखिए हम बिल्कुल सिंपल ही रहते हैं और उसका भी हमेशा थॉट प्रोसेस है कि हम वो सिंपल ही रहता है, वो ज्यादा इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता है, तो देखते हैं कि वो कब आ रहा है, हमें इसका आइडिया नहीं है अभी बिल्कुल भी। वर्ल्ड कप फाइनल जीत के आए हैं, इसमें उनके कोचेस के सारे पेरेंट्स का आशीर्वाद और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे जीत के आ रहे हैं, कप लेके आ रहे हैं। लगातार 5वीं बार भारत ने खिताब जीता है, और किस प्रकार का आपका स्वागत रहेगा इस बार? इस बारे में अभी हमें खुद ही नहीं पता कि वो किस टाइम और कब कहाँ कैसे आ रहे हैं। जैसे ही उनका कुछ पता चलेगा उसके बाद हम आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करेंगे। क्या बनाएंगे बेटे के लिए? सिंपल खाना खाता है वो, बिल्कुल सिंपल खाना खाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेशली कि मैंने 1-2 बार पूछा भी कि यश मैं क्या बना के रखूं तेरे लिए, कहता है जो दोगे वही खा लूंगा मैं, बस घर का मिलेगा। किरण चोपड़ा, क्योंकि हम एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं है, 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनना पूरी तरह से असाधारण है। लेकिन इस टीम के जज्बे की बात करें, कोविड का कहर इस पे पड़ा था इस टीम पर, उसके बावजूद भी जो जीत की कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रही और टीम की इंटेंसिटी कभी भी ड्रॉप नहीं हुई। ये काबिल तारीफ रहा पूरे इस टूर्नामेंट में। और बिल्कुल अगर आप 19 साल से कम उम्र के हों और इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हों तो ज़रूर हर खिलाड़ी का ये ड्रीम होता है वर्ल्ड कप में खेलना। और इस कम एज में भी जो मेंटल टफनेस इस टीम ने दिखाई है वो कहीं ना कहीं ज़रूर बताता है कि भारत की क्रिकेट कितने सुरक्षित हाथों में है भविष्य के तौर पर। अगर देखा जाए एक एक खिलाड़ी की मेंटल टफनेस की बात करो, इतनी बड़ी टूर्नामेंट में आकर जब आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हो, आपके 6 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसमें आपके स्टार, आपके कप्तान, आपके उपकप्तान जो पूरे बैटिंग लाइनअप की रीढ़ माने जाते थे, यशठुल और शेख रशीद, वो दोनों पॉजिटिव हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बहुत बड़ा झटका है इनके पूरे अगर बात करें सफर को लेकर। लेकिन टीम ने उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उनके एब्सेंस में भी उतनी ही शानदार और बड़ी जीत हासिल करी। पहले आयरलैंड और फिर युगांडा के खिलाफ जो 2 मैचों में ये दोनों खिलाड़ी नहीं खेले थे, उस दौरान भी ऐसे नहीं लगने दिया। तो यही कहीं ना कहीं टीम की इस ग्रेटनेस को दिखाता है और जो चैंपियन स्पिरिट है उसको दिखाता है। और अगर बात करें निधि की 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनना, ये बिल्कुल असाधारण है। और आप ये सोचिए पिछले 1 दशक की बात की जाए तो 2014 के वर्ल्ड कप के छोड़ दिया जाए तो बाकी सब वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो ग्रास रूट लेवल पर या शुरुआती लेवल पर जो काम भारतीय क्रिकेट में होना चाहिए वो कितने अच्छे से हो रहा है। अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप के पिछले 1 दशक में हर लगभग पिछले 6 में से 5 फाइनल्स में पहुंच रहे हो और लगातार चौथा फाइनल था जो टीम इंडिया खेल रही थी, तो उसके बाद तो ज़रूर ये कह सकते हैं कि एक सुनहरा दौर चल रहा है अगर क्रिकेट का कहें। और वीवीएस लक्ष्मण को ज़रूर यहाँ पर बधाई देनी होगी जो इस टीम के कोच है। और एक बार और महान खिलाड़ी लौट रही हूं आराध्य यादव के पिताजी अजय यादव जी मेरे साथ है। सर सुप्रभात, ये सुनहरी सुबह आपको मुबारक हो, देशवासियों को मुबारक हो। एक पिता के तौर पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? आपकी टीम, आपके बेटे की टीम, इस देश की टीम ने 5वीं बार खिताब जीता। थैंक यू मैम, थैंक यू पूरी आपकी टीम को, थैंक यू और थैंक यू पूरे देशवासियों को और उन सभी युवा क्रिकेटर को जिनके लिए इन्होंने एक बड़ा एग्जाम्पल दिया है। मैं 10 साल 11 साल से छोटा आराध्य को लेके एक सफर तय कर रहा था। बड़ी हर्डल्स थी, बहुत ही चैलेंजेस थी पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को सामंजस्य बनाने में।
लेकिन एक उम्मीद और एक जज्बे के साथ जिस तरीके से पूरी टीम वहां पहुंची और जो अपना खेल दिखाया चैंपियन की तरह उन। तो आराध्य यादव के पिताजी की आवाज मुझ तक साफ नहीं पहुंच पा रही, हम तुरंत लौट रहे हैं अजय यादव जी के पास। लेकिन यहाँ पर किरण देखिए, सफर जरूर मुश्किल रहता है, चुनौतियां जरूर होती हैं, लेकिन जब सफल मुकाम हासिल होता है तो सारी चुनौतियों पर वो पानी फेर देता है। यही कुछ कहना चाह रहे थे अजय यादव जी, आपने भी कहीं ना कहीं कनेक्ट किया होगा। बिल्कुल निधि, जिस परिवार की अगर हम बात करें, बहुत से खिलाड़ी इसमें ऐसे हैं जो सामान्य घरों से आते हैं, खिलाड़ी परिवारों से आते हैं। अगर हम आराध्य यादव की बात करें, इनके पिताजी पुलिस में हैं, एक सीआरपीएफ जवान के बेटे हैं, तो एक ओलंपिक मेडलिस्ट के पोते हैं, तो एक आर्मी मैन के पोते हैं। तो इस तरीके से टीम बनी और हर एक का स्ट्रगल बड़ा है। कोई खिलाड़ी 3 घंटे लगातार जाते थे ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सफर करके, तो कोई बहुत किलोमीटर का सफर करके यहाँ तक पहुंचे। निधि बिल्कुल किरण, और अभी मैं एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अजय यादव जी का। अजय यादव जी, अगर आप तक मेरी आवाज साफ तौर पे पहुंच पा रही है, आपने सफर का जिक्र किया, लेकिन सफर चुनौतीपूर्ण जरूर था। किरण से मैं इस बारे में बात करी थी, लेकिन मुकाम चूंकि बहुत सफल आपके बेटे ने हासिल किया, पूरी टीम ने हासिल किया, तो बड़ा अच्छा लगता होगा एक पिता के तौर पर। लेकिन यहाँ पर इस चर्चा की शुरुआत में मेरी सहयोगी मेरे साथ है किरण, हमने जिक्र किया कि देखिए मैन ऑफ द मैच जरूर एक रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हर खिलाड़ी मैच विनर रहा है। इस पूरे टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी का जो प्रदर्शन था वो काबिले तारीफ था। जी बिल्कुल, काबिले तारीफ हर खिलाड़ी का था, और जो खिलाड़ी खेल नहीं पाए वो बेंच स्ट्रेंथ के रूप में रहे, वो भी एक बहुत ताकतवर और बहुत ही परफॉर्मेंस प्लेयर थे, जो निश्चित रूप से अंदर खेल रहे खिलाड़ियों को एक अलग से ताकत, एक मोटिवेशन देता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो परफॉर्मेंस उनकी डबल बन के निकल के आती है। और वही हुआ, एक बार एशिया कप जीता और अब वर्ल्ड कप जीता, तो सभी खिलाड़ियों ने दोनों जगह मिलकर बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया, जो निश्चित रूप से एक ऐसा पल था कि जो हम पिता के रूप में सबको जीत दर्ज कर जैसे ही तिरंगा लहराया भावुक कर दिया। बहुत ही उम्मीदों भरा ये जीत थी, ऐसा लगता था कि जैसे एक सपना सच हो रहा हो। बिल्कुल, मेरे साथ मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा भी हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हैं। लगातार क्रिकेट को और खेल को खबर करती है किरण, आपका क्या सवाल है? बिल्कुल, आप आराध्य के बारे में क्या कहेंगे? जब कोविड हुआ था तब उनको टीम में शामिल किया गया, तो उनका सफर कैसा रहा? कितनी मुश्किलें आपने देखी? कई बार सोचा जाता है ना कि क्रिकेटर्स को इतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती जितने बाकी खेल के खिलाड़ियों को झेलनी होती है, ये एक सोच बनी हुई है। आप उनके सफर के ऊपर क्या कहते हैं? किस तरीके से आपने स्ट्रगल करके यहाँ तक बच्चे को पहुँचाया? स्कोर क्या चल रहा है? एक्चुअली मैम, जैसे ही वो एशिया कप में गए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी इनिंग खेली, 50 रन की इनिंग खेली, बड़ी डेयरिंग इनिंग थी, उससे लगा कि एक टैलेंट जो हमने तैयार करके उनके कोचेज ने वहां भेजा है वो निकल के आ रहा है। उसके बाद जब ये वहां पहुंचे वर्ल्ड कप में, जिस मैच में इनकी प्लेइंग थी उसमें कोविड पॉजिटिव आ गए अनफॉर्चुनेटली। तो एक बात ये नहीं थी कि आराध्य कोविड पॉजिटिव आ गए, सभी खिलाड़ी, कई खिलाड़ी उससे ग्रसित हो गए थे, तो हमारी टीम की स्ट्रेंथ कहीं वीक ना हो जाए, हम कहीं सफर में पीछे ना रह जाएं, इस बात का बड़ी आशंका थी। बहुत ऊहापोह की स्थिति थी, अजय यादव कई बार ऐसा लगता था कि पिता के तौर पर आपकी जो संवेदनाएं हैं वो हम एक एंकर के तौर पर यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, एक भारतीय के तौर पर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आपके इस पूरे देश के लिए फख्र की अनुभूति का मौका है। इस बीच मेरे साथ दो खास मेहमान और हैं। गोपिका अग्रवाल मेरी रिपोर्टर मेरे साथ है और उनके साथ यश की पूरी फैमिली है। वेरी गुड मॉर्निंग गोपिका। यश के परिजनों का, माताजी पिताजी का, जो ये सुनहरी सुबह का ये जो पहला मौका है, ये अपने आप में खास होगा, लेकिन बेटे की टीम की जीत पर उनका पहला रिएक्शन जी न्यूज पर क्या है? गोपिका अग्रवाल जी, इस समय निधि अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने जीतकर 5वीं बार एक इतिहास रच दिया है और इस समय यश धुल जो अंडर 19 के कैप्टन है, उनके मदर और फादर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। यश की मदर नीलम धुल से हम सबसे पहले पूछेंगे, मैम आपको कैसा लग रहा है, यश ने इतनी बड़ी अचीवमेंट अपनी लाइफ में पाई है? बहुत खुशी हो रही है और इससे खुशी बड़ी बात होती नहीं कि बच्चे नाम रोशन करे अपने देश का और अपने पेरेंट्स का और उसके दादू का। बहुत खुशी हो रही है। उनके फादर का भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। विजय धुल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी भावनाएं बताइए, आपको कैसा अभी? देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और खासकर जब कोई भी चीज़ इंडिया के लिए आप करते हैं तो वो इमोशन भी कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो वी आर वेरी हैप्पी। तो सर और मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से यश ने बचपन में क्रिकेट की शुरुआत की थी, क्या उसके स्ट्रगल्स रहे थे, किस तरीके से आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं?
स्ट्रगल तो हर बच्चे को करना पड़ता है, एडजस्टमेंट हर चीज़ में, स्कूल में कैसे तुम जा रहे हो, फटाफट आ रहे हो, आके खाना खा के कोई रेस्ट नहीं कुछ नहीं, और फिर एकेडमी के लिए तुम चले जाते हो, फिर आके फिर तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, फिर रात को फटाफट सोते हो ताकि सुबह जल्दी उठ सको स्कूल के लिए। तो स्ट्रगल तो कहाँ नहीं है, सब जगह है स्ट्रगल कि बहुत किया है उसने। सर कोई पर्टिकुलर सैक्रिफाइस या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट अगर आपको कोई याद आता हो तो वो बताइए। सैक्रिफाइस तो हमने ये किया है कि हम अपने रिलेटिव से काफी दूर रहे, क्योंकि जब फंक्शंस होते थे, इसके मैचेस ये बहुत ज्यादा खेलता था तो हम जा नहीं पाते थे, और इसने मैच किसी के लिए भी नहीं छोड़ा है, और चाहे छोटा मैच हो बड़ा मैच हो, ये कहता था मेरे लिए मैच हर कोई बड़ा होता है। तो ये चीज़ें रही थी कि हम काफ़ी सेक्रीफाइस करते थे, कहीं जा नहीं पाते थे, और इसी के शेड्यूल के हिसाब से हमने पिछले लास्ट 10 साल ऐसे गुजारे। और सर हमने ये भी पढ़ा था काफ़ी आर्टिकल्स में कि यश के जो दादाजी थे उनकी पेंशन पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था घर को, तो सर उसके बारे में आप क्या देखिए, वो लिखा गया है, मगर क्या था कि वो अपना जितना पेंशन का पैसा था यश पे पूरा स्पेंड करते थे, उसको लेके जाते थे, उसको अच्छा खाना, तो उसकी चीज़ें काफ़ी ज़रूरतें वो पूरी करते थे। तो बाकी तो हम वेल ऑफ है, उसमें कैसा ऐसा इशू नहीं था, मगर क्या था कि उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत था। वो कहते थे कि मैं जितना मेरी पेंशन है मैं इस बेटे पे, इस पे अपने पोते पे खर्च करूंगा। जी तो यहाँ पर हमारे साथ यश धुल का परिवार मौजूद था, और उन्होंने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है उनके अंडर जो उन्होंने जो कैप्टनसी की है, उन्होंने भारत को जिता के पूरे देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। गोपिका अग्रवाल, जी मीडिया। बिल्कुल, गोपिका अग्रवाल हमारे साथ ही गाजियाबाद से लाइव रिपोर्ट करी थी, साथ ही साथ उनके साथ यश उनकी पूरी फैमिली मौजूद थी। इसके अलावा आराध्य यादव जो है टीम इंडिया के खिलाड़ी, उनके पिताजी हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.